तो बच्चों एक जबरदस्त मोड़ आया है इसमें गुजरात के गोधरा में। जी हाँ, गुजरात के गोधरा इस मुद्दे की जो जांच है इसका आदेश सीबीआई को दे दिया है। इन टॉप कोचिंग से ना पढ़ा हो और उसके 720 में से 720 मार्क्स आए कि अपनी पढ़ाई करते रहिए। रीनीट सभी का हुआ तो उन्हें भी मैक्सिमम 15 से 20 दिन का समय ही दिया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, डायरेक्टर द बायोलॉजी एकेडमी बरेली। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि नीट स्कैम से रिलेटेड कुछ बातें जो आपसे मुझे करनी है वो कहीं ना कहीं आपने भी महसूस की होंगी जो मैं आपसे आज यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज की अपडेट ले लेते हैं कि एनटीए स्कैम वाले केस में क्या हो रहा है। तो बच्चों एक जबरदस्त मोड़ आया है इसमें गुजरात के गोधरा में। जी हाँ, गुजरात के गोधरा में एक स्कूल है जलाराम पब्लिक स्कूल। जलाराम पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पे नीट का सेंटर पड़ा था। तो वहां पे पेपर लीक हुआ है, इसकी सबूत अब पुलिस के हाथों में चढ़ गए हैं। मैं आपको यहां पे बताना देना चाहता हूं कि जब 5 मई 2024 को नीट का पेपर जलाराम पब्लिक स्कूल में उसका सेंटर गया तो 27 बच्चों ने 10-10 लाख रुपए दिए थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है तुषार भट्ट, जिसकी गाड़ी स्कूल प्रीमिसेस में 7 लाख रुपए कैश के साथ मिली और बताया जाता है कि कैश के साथ साथ उस गाड़ी में कुछ ऐसे भी सबूत थे जो इस बात की इशारा करते हैं कि जो नीट 2024 का पेपर है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहां पे जरूर हुई है। तो 27 बच्चों ने 10-10 लाख रुपए दिए थे। उन बच्चों से यह कहा गया था कि हम आपको नीट का पेपर आउट करवाएंगे, आपको पेपर देंगे और यदि अगर इसमें हम कामयाब नहीं रहे तो हम आप जो ओएमआर है वो आप बिल्कुल खाली छोड़ाना, ब्लैंक छोड़ाना, उस ओएमआर को हम स्कूल के स्टाफ द्वारा भरवा देंगे। यहाँ पे ये भी पता चला है कि इस पूरे प्रकरण में स्कूल के प्रिंसिपल, कुछ टीचर और वहां के लोकल बीजेपी नेता भी शामिल हैं और तुषार भट्ट अब पुलिस की हिरासत में है और अब जो ये नाम लेगा धीरे धीरे वो सामने बातें आ जाएंगी। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, बात इसके आगे से स्टार्ट है कि जब शुरुआती जांच हुई है, पुलिस ने जो शुरुआती जांच हुई तो इसमें पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि यह बात तो सच है कि यहाँ पे साजिश तो की गई थी पेपर को आउट कराने की या कुछ ना कुछ मिसलीड करने की, लेकिन जो दोषी हैं वो इस मामले में, इस अपने पूरे प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। जी हाँ, क्या नहीं हो पाए? कामयाब नहीं हो पाए। जो 27 बच्चे हैं वो नकल करने में कामयाब नहीं हो पाए, ना तो वो पेपर लीक करवा पाए और ना ही वो जो ओएमआर थी वो खाली छोड़ के उसके जो गोले हैं उनको भरवा पाए। और इस बात का सबूत ये भी पेश कर दिया गया है कि उन 27 में से सिर्फ 3 बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं, बाकी बच्चे तो नीट में क्वालिफाई भी नहीं हुए। अब देखिए बातों को किस तरीके से उलझाया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए कि जब इतना बड़ा प्रेशर था कि हर जगह बातें ये चल रही हैं कि नीट का पेपर आउट हुआ था तो कुछ ना कुछ तो एक्शन करके दिखाना ही था, लेकिन वो जुर्म को साबित नहीं होने दिया गया कि वो जुर्म वाकई में हुआ था, पेपर लीक वाकई में हुआ था। आप बात को समझो। यहां पे ये तो एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भैया साजिश चल रही थी, ऐसे ऐसे लोग हमने पकड़े, सबूत के साथ पकड़े, लेकिन वहां पे ये भी साथ में कहा जा रहा है कि पेपर की पवित्रता पर कोई भी दाग नहीं आया, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस बात पे एग्री होगी कि हाँ भैया साजिश हुई, लेकिन साजिश कामयाब नहीं हुई। इसी तरीके से एक मामला पटना में भी आया है और पटना में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी पेपर के लीक वाले मामले से। अब धीरे धीरे इसमें और परतें खुलेंगी। एक बच्चों के लिए राहत की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की जो जांच है इसका आदेश सीबीआई को दे दिया है। तो सीबीआई होपफुली निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करेगी और अगर पेपर लीक हुआ है तो शायद से सुप्रीम कोर्ट इस बात पे एग्री हो जाएगा कि रीनीट सभी बच्चों का हो। लेकिन आधी अधूरी वीडियो देख के मत जाइए,
ये मत कहिए कि हाँ भाई रीनीट होगा। आसार बन रहे हैं, अगर ये जांच में सीबीआई ने ये जांच की रिपोर्ट में बता दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है तो 101% रीनीट होगा। लेकिन अब सारी बातें सबूत और क्या पेपर लीक हुआ इस पर निर्भर करती हैं। मैं आपके सामने एक किस्सा शेयर करने वाला हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये किस्सा शेयर करता हूं। मैं 10 जनवरी 2024 को मेरे पास में एक छात्र आया था और उसने मेरे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी मैं ही पढ़ाता हूँ, पूरी जूलॉजी बॉटनी मैं ही पढ़ाता हूँ। तो वो बच्चा मेरे यहाँ बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड था। उसने मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है अपना आधार कार्ड वगैरह दो, तो उसने कहा कि सर जब हम पढ़ने आएंगे तो हम आधार कार्ड वगैरह अपना साथ में लेके आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ बायोलॉजी ही आपके यहाँ पढ़नी है। फिर वो बच्चा नहीं आया, गायब हो गया। मजे की बात यह है कि उस बच्चे को मेरी कोचिंग में कोई तीसरा बच्चा लेके आया था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई वो गायब क्यों हुआ, तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि वो कुछ ऐसा कह रहा है सर कि बिहार से हमारा पेपर जो है वो हम लीक करवा लेंगे और पेपर हमको मिल जाएगा और इस तरीके से हमें पेपर मिल जाएगा और हम पास हो जाएंगे। अच्छा, ये बातें मैं बच्चों की बातें समझ के मैंने इसको नज़रअंदाज किया कि मैंने हाँ ठीक है होगा। सब लोग कहते रहते हैं कि यहाँ से पेपर आउट हो रहा है, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि हम पेपर आउट करवा देंगे इतने रुपए, तो बहुत सारे ट्रैप में फंसाने के लिए लोग होते हैं। लेकिन जब नीट का पेपर हुआ और पहली बार ये बात सामने आई कि बिहार का एक गैंग पकड़ा गया है जो इस पेपर को आउट करवाने की साजिश कर रहा था, तो मेरे कान खड़े हो गए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा वो शायद से सच बोल रहा है। मैं श्योर नहीं हूं पर ऐसा कुछ हुआ है, यानी कि ये वाकया भी इस तरफ इशारा करता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अब यहां पे कुछ फिर से, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ बातें जो हैं वो जिन पे मैं आपका ध्यान यहां पे केंद्रित करना चाहूंगा। प्लीज इस बात को बहुत जिम्मेदारी से सुनिए कि क्या सिर्फ नीट का पेपर इसी साल आउट हुआ? क्या ये पहली बार हुआ है जो नीट का पेपर आउट हुआ और इतनी खलबली मची हुई है? तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नीट का पेपर, अगर आपको थोड़ा सा, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूंगा, अगर जो टीचर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूंगा कुछ तथ्यों पर। AIPMT की शुरुआत यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की शुरुआत 1988 से हुई। 1988 से AIPMT पेपर कंडक्ट करवा रहा था 2015 तक। 2015 में AIPMT का पेपर आउट होता है और दोबारा से 2015 का पेपर करवाया जाता है, लेकिन रिजल्ट निकलने से पहले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, AIPMT के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्री और मेंस में 800 में से 800 मार्क्स किसी बच्चे के आए हों। यह नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और जब शुरुआत में नीट का एग्जाम करवाया गया था तो भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले 4-5 सालों से ऐसा लगातार हो रहा है कि नीट में बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं। कभी ये नंबर 1 था, फिर ये नंबर 2 हुआ, फिर ये नंबर 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ और फिर से ये नंबर कितना हो गया? 3। इवन पिछली बार भी 3 बच्चे ऐसे थे जिनके नीट में 720 में से 720 नंबर आए और इस साल ये नंबर बढ़ के ड्रामेटिकली 67 पहुंच गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इस बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे वजह है? आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि आपने देखा होगा कि जो गली क्रिकेट में जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वो अंतर्राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट हुए और इंडिया के लिए वो खेले। बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो गली मोहल्लों से उठकर जिन्होंने देश में, दुनिया में अपना नाम बनाया है। आप बात समझिए, मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं इस चीज की। लेकिन क्या जिन बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं अब तक, अभी का सिनेरियो छोड़िए क्योंकि इसमें कितना पता कितना झोल है, मैं इसके पीछे की बात कर रहा हूं, यानी कि 2023 तक की बात कर रहा हूं। तो जिन बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं
उनमें से ऐसा कोई बच्चा क्यों नहीं है जिसने सेल्फ स्टडी करके वो 720 में से 720 मार्क्स लाया, या किसी लोकल कोचिंग्स में पढ़ के वो 720 में से 720 मार्क्स लाया। मतलब 720 में से 720 मार्क्स हम जैसी किसी आम कोचिंग से क्यों नहीं आए? ये टॉप कोचिंग से ही 720 में से 720 क्यों आए हमेशा से, और इस साल भी टॉप कोचिंग से ही 720 में से 720 मार्क्स कैसे दे रही हैं? क्या सारा टैलेंट उन्हीं के यहां पड़ रहा है? क्या कहीं किसी और बच्चे में या किसी और टीचर्स में? और कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी खुद की कोचिंग खोली है, जैसे कि मैं, जो इन टॉप ब्रांड्स में काम कर चुके हैं। तो जब तक इन ब्रांड्स में थे तब तक उनमें कैपेबिलिटी थी कि बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए, और जब वो किसी और कोचिंग में पहुंचे, किसी लोकल ब्रांड में पहुंचे, किसी नॉर्मल उन्होंने अपनी कोचिंग खोली, तो उनमें वो काबिलियत एकदम से मिट गई जो 720 में से 720 प्रोड्यूस कर पाए। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। सिर्फ टॉप रैंकिंग की कोचिंग से ही 720 में से 720 पे कब्जा क्यों करे हुई हैं? क्या नीट के पेपर लीक होने से कहीं ना कहीं संबंध इसका है? इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या पूरे इंडिया में ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चा नहीं है जो इन टॉप कोचिंग से ना पढ़ा हो और उसके 720 में से 720 मार्क्स आए? क्या किसी बच्चे में पूरे इंडिया में इतना टैलेंट नहीं है? ये बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है, और हम और आप मिलकर इस बात को इतने सालों से डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम में बंधे हुए हैं। इस बार भी हमेशा की तरह पेपर आउट हुआ। जी हां, इस बार भी हमेशा की तरह पेपर आउट हुआ, लेकिन आज हमारे और आपके सामने ये पेपर आउट होने का ये केस इतना बड़ा क्यों बन गया, पूरा देश इसके लिए खड़ा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि जो हमेशा से हो रहा था, कहीं ना कहीं किसी एक इनके पॉइंट पे इनसे कोई लापरवाही हुई, कोई लूप होल रह गया, जिससे ये पेपर जो 2, 4, 5 बच्चों में जाना था, एक पर्टिकुलर कुछ बच्चों को इसका लाभ होना था, वो ये पेपर एक बड़े पैमाने में आउट हो गया। ये बात तो देखिए अब साफ है कि पेपर तो लीक हुआ है। अब ये बात हो सकता है दबा दी जाए कि भैया पेपर लीक होने की साजिश हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सब तो बात की बात है। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि क्या पेपर में जो पूरे मार्क्स हैं उनको देने की क्षमता क्या सिर्फ टॉप कोचिंग्स की ही है? क्या कोचिंग के बिना कोई भी बच्चा इतना टैलेंटेड नहीं है जो 720 में से 720 मार्क्स लेके आए? इस देश ने बहुत सारे टैलेंट्स को जन्म दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे टैलेंट इस देश से निकले हैं। तो क्या इस देश में ऐसा कोई भी टैलेंटेड बच्चा नहीं है जो बिना किसी कोचिंग के 720 मार्क्स लेके आ सके, या जो लोकल कोचिंग्स में पढ़ के 720 में से 720 मार्क्स लेके आए? क्या 720 मार्क्स लेके आने के लिए इन कोचिंग्स का हिस्सा बनना क्या जरूरी है? और क्या इन कोचिंग्स के हिस्सा बन लेने मात्र से 720 में से 720 नंबर आ गए? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़े गहरे सवाल हैं जो शायद अगर अच्छी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए तो शायद वो सवाल खुल जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये सोचने पे मजबूर जरूर हो गए होंगे कि ये इत्तेफाक हर साल कैसे हो रहा है कि टॉप कोचिंग से ही टॉप रैंकर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे? क्या कोई क्यों नहीं हमने सुनने को मिला, जैसे हमें आम नॉर्मल और परीक्षाओं में सुनने को मिलता है कि एक गांव का बच्चा गांव में रहता था, सेल्फ स्टडी की, उसके 720 में से 720 नंबर आ गए। ऐसा हमें क्यों नहीं सुनने को मिला? टैलेंट की तो कमी नहीं है, ऐसा सुनने को हमें क्यों नहीं मिला? तो ये बातें इस बात पे सवाल जरूर उठाती हैं। बाकी में बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई करते रहिए। जिन बच्चों के मार्क्स 620, 630
या 600 हैं वो अपने आप को फिलहाल खतरे से बाहर ना माने, और जिनके उससे कम हैं वो भी पढ़ाई करें, और जिनके इतने हैं फिलहाल तो उन्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए। रीनीट अगर बाई चांस हो भी गया, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि गुनाह होना और गुनाह सिद्ध हो जाना दो अलग अलग बातें हैं, और सिद्ध होके मान लेना कि ये गुनाह हुआ ये तीसरी बात है। तो पहले तो इन 3 रस्तों से होके गुजरना है एनटीए को, और उसके बाद ही शायद कोई फैसला हो पाए। तो अगर रीनीट हुआ भी तो जैसे 1563 बच्चों के लिए जो रीनीट की जो डेट थी वो 23 जून दे दी गई, यानी कि ये फैसला आने के महज 10 दिन बाद रीनीट उनका होगा। इसी तरीके से हो सकता है कि अगर रीनीट सभी का हुआ तो उन्हें भी मैक्सिमम 15 से 20 दिन का समय ही दिया जाए। जो आप ये सोच रहे हैं कि आपको 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होगी। और अगर रीनीट हुआ दोबारा से तो पेपर का लेवल बहुत टफ बनाया जाएगा, और हम ये बात देख चुके हैं एक बार AIPMT 2015 के पेपर में। तो एक बार AIPMT 2015 के कैंसिल होने के बाद जब दोबारा AIPMT 2015 हुआ था तो उसके पेपर के लेवल में जमीन आसमान का अंतर था। तो कुल मिला के आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई ही कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स इस नीट स्कैम के बाद में मुझसे ये पूछते हैं, क्या सर हमें पढ़ाई करना हमारा ठीक है, क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए? तो मैं आपसे एक बात ये कहता हूं कि अन्याय कितना भी बड़ा हो जाए, असत्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सत्य से हमेशा वो छोटा रहता है। अगर अन्याय बढ़ रहा है तो आपको अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपना कर्म करते रहिए। अन्याय हो रहा है कोई बात नहीं, सत्य की जीत जरूर होगी। जय हिंद।